देखो भी लगभग सारी सफाई हो गई है मेरी। हेलो दोस्तों, राम राम जी, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। भाई मैंने कर दी अपनी दिवाली की सफाई स्टार्ट। दिवाली की सफाई में सबसे पहले करती हूँ नवरात्रों से एक दिन पहले अमावस वाले दिन स्टोर रूम की सफाई, क्योंकि कल से है नवरात्रे। तो सबसे पहले हम करते हैं स्टोर रूम की सफाई। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा दरबार भगवान जी हमारे, तो सबसे पहले हम मंदिर की सफाई करते हैं। और मंदिर की सफाई, स्टोर रूम की सफाई नवरात्रि से एक दिन पहले करते हैं, अमावस वाले दिन। कल से हम, क्योंकि नवरात्रि तो माता का दरबार सजाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि माता तक का दरबार किस तरह से सजा रखा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। तो सारा फैला पड़ा है, मैंने कर दिया सफाई। अभी रह रही है, मतलब अभी सामान नहीं लगाया है, मतलब ऊपर से सारा झाड़ फूस सब कर दिया है। देखो ये चिराग की गाड़ी है, ये चिराग की छोटा सा था, तो चिराग की गाड़ी थी। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि गाड़ी हम किसी को दे देते हैं, ये देने ही नहीं देते। देखो कहाँ टांग रखी है मैंने, क्योंकि जगह नहीं है घर में, तो रखने की जगह नहीं होती। टांड में और भी सामान होता है, तो इसलिए उसे बिल्कुल बांध रखी ऊपर जाल से। ये चिराग का घोड़ा है। मैंने कितनी बार कहा है कि चिराग जब छोटा सा था, तो जबकि मैं कहा किसी को दे देते, छोटे बच्चे कोई भी, किसी का गरीब बच्चे को दे देंगे तो वो खेल लेगा। अरे नहीं, देने ही नहीं देते, ना इसके पापा ना इसकी दादी। कहते हैं कि चिराग की निशानी है, पता नहीं कब तक रखेंगे इसे। किसी गरीब बच्चे को दे दो, कम से किसी बच्चे को दे दें, कम से कम वो खेल तो लेगा, लेकिन देने ही नहीं देते किसी को भी। ये देखो, ये हमारा सारा जाल था पहले, मेरी शादी से पहले। मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये सब लोग बताते हैं ये जाल था। हमने सारा बंद करवा दिया, बस ये थोड़ा सा खोल रखा है, क्योंकि यहाँ से बहुत पानी आता था पहले बारिश का। ऊपर शीट भी डलवा रखे, तब भी पानी आता था सारा। तो भैया मैंने कर दिया सफाई। बहुत टाइम से लग रही हूँ, तो थक भी गई हूँ, क्योंकि सारा झाड़ा सब सफाई करी, सारी करी। इधर भी अभी मैंने टांग पे देखो पन्नी लगा दी है, टांग पे अच्छे से पन्नी लगा के। सफाई के बाद घर इतना अच्छा लगता है, कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा लगता है, फिर वो धूल मिट्टी लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब फिर उसके ये देखो, ये हमारे भगवान जी का मंदिर है। ये अभी हमने बंद कर रखा है। वैसे 4 बजे खोल देती है मेरी सास मंदिर, मम्मी खोल देती है इसे। लेकिन आज सफाई के चक्कर में क्या हो गया, बाहर बैठे हो भगवान जी। अच्छा, भगवान जी बाहर रखे, गोपाल जी तो बाहर है बस। हाँ, गोपाल जी, वैसे दरबार मंदिर तो यही है हमारा मेन। गोपाल जी भी हैं हमारे, तो क्योंकि ये गोपाल जी की सेवा करती हैं मम्मी, इसलिए तो वो बाहर रख लेती है, अपने साथ साथ घुमाती है उन्हें। तो 4 बजे खुल जाता है, लेकिन आज इसलिए नहीं खोला क्योंकि मैं सफाई कर रही हूँ, तो वो सारे भगवान जी गंदे हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने बंद कर रखा है मंदिर की। सफाई हो जाएगी तब मैं खोलूंगी। सफाई लगभग हो ही गई है, बस सामान, ये जो सामान है ये सब साफ करके टांड पे रखना है। हर बार सोचती हूँ, जब भी सफाई करती हूँ शोरूम की, सोचती हूँ फालतू सामान सब बेच दूंगी कबाड़ी को, लेकिन जब ये बेचने का नंबर आता है तो सारे काम के लगते हैं। भाई कमेंट्स करके बताना किस किस को ये सारा सामान काम का लगता है जब बेचने का नंबर आता है। और उससे पहले ये लगता है ये भी फेंक दूंगी, इस बार ये भी फेंक दूंगी, कम सामान रखूंगी, क्योंकि सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। इन्हें कहाँ रखें, कैसे रखें, तो समझ में नहीं आता। और जब अब मैं बेचने का नंबर आएगा ना, तो ये सारे काम के लगेंगे, ये सब सामान अब काम के लगेंगे। हमारे घर में इतने स्टूल हैं, ये इतने स्टूल हैं, समझ में नहीं आते इन स्टूलों को कहाँ रखें। जिसको भी चाहिए टेबल, लाइक एंड सब्सक्राइब। अब देखते हैं क्या क्या फालतू का सामान है, सब निकालेंगे बाहर। ये भी मन है मेरा किसी बच्चे को देने का, ये भी मन है, लेकिन देने ही नहीं दे रहे किसी को भी। कहते हैं नहीं, किसी को नहीं देना। भाई मैंने ऊपर की सारी झाड़ फूस कर दी है। चिराग हट जा बेटा, चिराग नहीं करा था मेरे साथ सफाई। देखो ये खड़ा, हम तो ये पतंग के चक्कर में लगा रहता है। मैं इससे बहुत देर से बोल रही हूँ कि मुझे सामान ऊपर पकड़ा दी, कर नहीं, क्योंकि अभी ट्यूशन से आया, इसके एग्जाम चल रहे हैं, तो ये ट्यूशन गया था। ट्यूशन वाली इसको संडे में भी पढ़ाती है एग्जाम के चक्कर में। तो भाई वैसे भी इसका मैथ्स का एग्जाम है ट्यूसडे को, तो ये अपनी मैथ्स की तैयारी में लग रहा है। अभी आया तो थोड़ी देर कह रहा पतंग उड़ा लो भाई। मैंने कहा था सामान पकड़ाने के लिए, सामान के लिए, तो इसने मना कर दिया है। जब मेरे स्टोर रूम की सफाई हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हुई है। अभी इसके पर्दे भी हैं, पर्दे लगा रखे हैं बिल्कुल नीचे तक, वो भी मैंने पहले ही धो दिए थे, क्योंकि अब वो लगाऊंगी। और जब मेरी माता रानी का दरबार सज जाएगा, अच्छे से दरबार लगा लूंगी, रात को लगाऊंगी वो दरबार में,
क्योंकि सुबह इतनी जल्दी टाइम नहीं मिलता, उठ के स्कूल भी जाना होता है तो टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैं दरबार रात को ही लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी अपनी माता रानी का दरबार कि वो कितनी सुंदर लग रही है दरबार में। चलो मिलते हैं सफाई के बाद। बिल्कुल ये देखो अभी चिराग की कितनी सारी बोलें हैं। बिल्कुल इसमें तो दुकान लगा रखी है बॉल्स की। जिसको भी चाहिए चिराग की बॉल कमेंट करके बताए। कुछ हमें चाहिए, चिराग किसी को देने ही नहीं देता बॉल। बिल्कुल ढेर लगा रखे, इसने तो दुकान ही खोल रखी है बिल्कुल बॉलों की। और जब किसी को कहे ना किसी को दे दो, नहीं देनी नहीं है, देनी किसी को नहीं है, देनी नहीं देते किसी को। और क्या होगा इनका, इतनी सारी रखती है। ये रखने की भी जगह नहीं है, टप में भर के ही रखी जाती है सारी। देखो भी लगभग सारी सफाई हो गई है मेरी। मैंने सामान भी रख दिया टांड पे। नीचे की थोड़ी सी सफाई रह रही है बस, नीचे की करनी। लगभग सारी सफाई हो गई है, कुछ ही रह रहा है बस सफाई करने के लिए। अब नीचे की साफ सफाई करके पोछा लगा के फिर मैं मंदिर साफ करूंगी। देखो हमने अपने मंदिर के पर्दे खोल दिए हैं। भाई मंदिर हमारा छोटा सा ही है, ये मंदिर का सामान रखा रहता है नीचे। ये साफ करके उसके बाद मैं रात के टाइम माता रानी का दरबार लगाऊंगी। फिर दिखाते हैं आपको माता रानी का दरबार, और फाइनल होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह हमारी शोरूम की सफाई हुई है। फाइनली टांड की सफाई हो चुकी है। ये मंदिर भी हमारा हो चुका है साफ। फाइनली सफाई हो गई है कंप्लीट। उसके बाद मैंने रखी है सांझी मैया। सांझी मैया हम बाज़ार से मोल के लाते हैं और यहाँ मिट्टी भी नहीं मिलती है। उसके बाद मैंने अपने कर दिए दरबार की तैयारी। आपको माता का दरबार सजा हुआ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा।